Stano star. इन साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टेनो स्टार में। और आज हम करने वाले हैं अभ्यास 17, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी। अभ्यास 17 शुरू करने से पहले इस अभ्यास में आने वाले शब्द चिन्हों का हम एक बार प्रयास कर लेते हैं साथियों। तो चलो करते हैं प्रयास। तो साथियों, अब जो है हमारा कहाँ जो लिखा जाएगा वो इस तरह से लिखा जाएगा। जहाँ इस तरह से लिखा जाएगा आपको दिख रहा होगा, वहाँ लिखा जाएगा हमारा इस तरह से। तो इस तरह से अब कुछ शब्द चिन्ह जो है बन गए हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। बिना याद के आप इन्हें नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इन्हें शॉर्ट कैसे बनाया गया है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए कहाँ पहले हम कैसे लिखते थे, कै, हाँ और ऐसे इस तरह से कहाँ लिखते थे। अब इन्होंने क्या किया, कहाँ का एक छोटा सा शब्द चिन्ह बना दिया जो आपको याद करना होगा। अब कह दिया कि यदि ये कहीं आपको ऐसे मिलेगा तो आपको कहाँ उसे पढ़ना होगा। तो देखिए ये किस तरह से बना। अब देखिए हम जो है कुछ इस तरह से ही बनाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, कै का आंकड़ा लगाया और है को इस तरह से छोटा कर दिया, तो कहाँ हमारा पढ़ा जाएगा। इसी तरह से वहाँ लिखते थे हम इस तरह से। तो अब इन्होंने क्या किया, वहाँ बै बनाया और है इस तरह से वहाँ, जय बनाया इस तरह से करते हैं जहाँ। तो इस तरह से इन्होंने काफ़ी सारे शब्द चिन्ह बना दिए हैं। यदि का और दाम का भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, दान का शब्द चिन्ह आपको दिख रहा होगा, या अभी आने वाला भी है गाय, गाय का शब्द चिन्ह आपको दिख रहा होगा, ये भी आने वाला है एक्सरसाइज में। तो ये सब आपको याद करने होंगे और इन्हें जो थोड़े बहुत हैं ये भी आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट इनका ले लीजिए, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। चलिए साथियों, अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज को शुरू। अभ्यास 17 को हम शुरू करते हैं और इसको हटा देते हैं। चलिए पहला आपको अभ्यास 17 में यहाँ पर दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है। पहले पॉइंट में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहला पॉइंट, और पहला पॉइंट का पहला शब्द यहाँ पर ई की मात्रा लगी हुई है। और मात्रा इधर लगती है तो पहले पड़ जाती है, इधर लगती है तो सबके बाद पड़ जाती है, ऊपर लगती है तो पहले पड़ जाती है और नीचे लगती है तो बाद पड़ जाती है। ऐसा कुछ मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा है। तो करते हैं स्टार्ट। तो ये पढ़ा जाएगा दोस्तों हमारा ईद। तो ई की मात्रा लगी हुई है और डार्क करके दै बना हुआ है, तो ईद हमारा पढ़ा जाएगा। अब देखेंगे ये क्या पढ़ा जाएगा। तो ई की मात्रा आपको यहाँ दिख रही होगी ऊपर, तो पहले पड़ जाएगी क्योंकि ऊपर लगेगी पहले पड़ जाती है। सब कुछ मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो ई और न पे आ की मात्रा मैं, तो इनाम हमारा हो जाएगा। अब देखते हैं अगला शब्द हमारा क्या लिखा हुआ है। अगला शब्द को बताने से पहले साथियों आपसे एक विनती है, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है दोस्तों, ई की मात्रा ऊपर लगी हुई है ई, और ले पे आ की मात्रा जय, इलाज हमारा लिखा हुआ है। ये हमारा इलाज लिखा हुआ है साथियों, ई ले आ और जय, तो इलाज हो गया। अब देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। तो आ, अब देखिए ये वाली जो मात्रा होती है दोस्तों, आ पड़ जाती है, आ पड़ जाती है। मतलब इसका ये है, यदि आपको ये ए में भी कहीं मिलेगी तो ये कहीं ना कहीं लास्ट में ये वाली बिंदु को जो है, ये इस वाली बिंदु को प्रदर्शित करती है। तो अब हम इसे आगे समझेंगे कि किस तरह से ये करती है। तो आंचल दोस्तों यह हो जाएगा आँच और ले आंचल हो जाएगा। आंचल पे इस तरह से हम लिखते हैं। अब देखते हैं ए की मात्रा है और बै बना हुआ है, तो हल्का शब्द है एब हो जाएगा दोस्तों। चलिए पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट को देखने का हम प्रयास करते हैं। तो दूसरा पॉइंट आपको दिख रहा होगा, मैं बना हुआ है, मैं पे आ की मात्रा यहाँ है और रै और तय, तो मारत हो जाएगा दोस्तों। मैं आ रह तय मारत। लेकिन मैंने जब ध्यान किया तो सोच रहा था मैं साथियों, कभी थोड़ी बहुत गलती हो गई हो लिखने में, ई की मात्रा रह गई तो हो सकता है ये इमारत लिखा हुआ हो जाती है गलती लिखने में, तो इमारत भी हो सकता है। लेकिन जब यहाँ पर मारत लिखा हुआ है तो आप मारत ही लिख लीजिए, कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। आ की मात्रा यहाँ पर लगी हुई है धै, और ई की मात्रा आंधी। ये न कहीं ना कहीं न की आवाज़ निकालती है साथियों, ये वाली जो मात्रा गोल में बड़ी कर लगती है, तो आंधी हो जाएगा। आंधी के बाद देखते हैं जो है अगला शब्द क्या है। आ की मात्रा फिर है च और ले, तो आंचल हमारा हो जाएगा, आंचल हमारा हो जाएगा। आंचल के बाद देखते हैं नेक्स्ट शब्द हमारा क्या लिखा हुआ है साथियों। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है ऊ की मात्रा है ऊ, ख ले ई ऊखली हो जाएगा। ऊ इस तरह से लिखते हैं साथियों, ऊ ख और ले और ऊखली हो जाएगा। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ऊखली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऊखली के बाद क्या लिखा हुआ है। तो ये रै और थ रथ है, ये तो हल्का ही शब्द रथ हो जाएगा। तीसरे नंबर को समझने का प्रयास करते हैं। तीसरे नंबर देखते हैं ऊ ग ले न उगलना, ऊ ग ले और न आ की मात्रा उगलना हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं उगलने के बाद क्या लिखा हुआ है। ए की मात्रा न के अनक, ए न के अनक। दोस्तों इसे अनक की जगह हम एनक भी पढ़ सकते हैं, हो सकता है लिखने में थोड़ा डाउट हो गया हो, लेकिन अनक जब लिखा हुआ है हमें साफ चमक रहा है तो हम अनक ही पढ़ेंगे, एनक नहीं पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद क्या लिखा हुआ है। तो ओ की मात्रा लगी हुई है, यहाँ आपको दिख रहा होगा जय और आर है, तो ये औजार और ओ पर दो मात्रा हम लगाते हैं, ये हमारा औजार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं रै ई की मात्रा तय उ रीतु, रीतु हमारा इस तरह से लिखा जाता है, रीतु हो जाएगा। ऋतु भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मात्रा जल्दी पड़ जाए तो ऋतु शायद वर्षा वाली ऋतु भी ये हो सकता है, देखेंगे। चलिए वो टेंस के अकॉर्डिंग हम बाद में उसको कवर कर लेते हैं। चलिए अभी देखेंगे पे ई की मात्रा टे न मैं बना हुआ है, मैं को काट दें न और आ, तो ये हो जाएगा पीटना, पीटना।
चलिए दोस्तों, ये पीटना हो गया। तो आपको ये तीसरा वाला शब्द जो है समझ में आया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो ना साथियों, तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। चलिए ये देखते हैं क्या है। एन ए अना, अना लिखा हुआ है दोस्तों, एन ए अना। हो सकता है दोस्तों यहाँ जैसे इनसे थोड़ी ओ की मात्रा लगाने में गलती हो गई थी, यहाँ पर भी हो गई हो, तो ये कहीं ना कहीं आ की मात्रा हो, तो आना इसे हम पढ़ सकते हैं, आना भी इसे हम पढ़ सकते हैं, लेकिन आईना इसे हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ई की मात्रा इन्होंने बाद में नहीं दी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तय आ न, तय आ न बै ओ रेड है, तो ये तय नहीं है दोस्तों, स है, स आइन, साइन, साइन बोर्ड हो जाएगा दोस्तों। ये साइन बोर्ड, साइन, स आइन साइन, और बै ओ और डे और रे, साइन बोर्ड हमारा हो जाएगा, एक साथ ही लिखा जाएगा साथियों, साइन बोर्ड। चलिए साइन बोर्ड हो गया। नेक्स्ट सब देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा कै तय आ और ई की मात्रा लगी हुई है, कै ई तय आ, किताब हमारा हो जाएगा दोस्तों। चलिए ये किताब हो गया। कै पे ई की मात्रा भी नीचे लगी हुई है, थोड़ी कम चमक रही थी इसलिए थोड़ी लेट पड़ी गई। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, कै और ई की मात्रा ले, और ले पे ई की मात्रा फिर यहाँ ऊपर है, तो ये हो जाएगा की लिख, की लिख, इस तरह से हो जाएगा सर, इस तरह से हो जाएगा। कि लिख हम दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, अगर ले और क्या ई की मात्रा नहीं लगाते तो उस तरह से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ये हो गया। अब हम समझते हैं फिफ्थ नंबर को, फिफ्थ नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो पहला शब्द आपको दिख रहा होगा, गै बना हुआ है, ए की मात्रा तो ए ही पड़ जाएगी, तो गै ए गै, और ले गल हो जाएगा साथियों, गल। गल के बाद देखेंगे ये क्या है, ये लिखा हुआ है दोस्तों, गै, गै पर ओ की मात्रा, तय मैं गौतम, तो गै, गै पर ओ की मात्रा, गो और तय और मैं, गौतम हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या है, से आ, ये वाला से आ, ई की मात्रा होता है साहित, ये हमारा साहित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, पै ई तय आ, पिता, पिता हो जाएगा दोस्तों। पिता लिखना आपको शॉर्ट हैंड में आ गया है, देखो कितनी अच्छी बात है, तो पिता हो जाएगा। नेक्स्ट सब देखेंगे क्या लिखा हुआ है, जो है पै है और ई की मात्रा ये यहाँ पर लगी हुई है, पै ई, ये पहले पड़ी जाएगी क्योंकि न पै के बाद है और न से पहले है, तो पै ई, फिर न के बाद आ की मात्रा पिनाक हो जाएगा, पिनाक साथियों, पिनाक हो जाएगा। चलिए 5 आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब 6 नंबर की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं, थोड़े से ऊपर कर लेते हैं इसको और 6 नंबर को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये शब्द चिन्ह जो है दोस्तों इस तरह से बह का होता है, आपको कई बार मैंने बताया, तो ये बह हो जाएगा। और इसी शब्द चिन्ह को यदि यहाँ से ले जाकर इस तरह से कर देंगे तो बहाँ हो जाएगा। तो बह, बह, बह और कै, हाँ कहाँ का शब्द चिन्ह अभी हमने आप ऊपर पढ़ा है, आप वीडियो को पुश करके या पीछे को बैक करके भी देख सकते हैं। तो वह कहाँ, कहाँ का शब्द चिन्ह, कहाँ, वह कहाँ, और यहाँ से का शब्द चिन्ह लगा हुआ है, वह कहाँ से। ये शब्द चिन्ह दोस्तों आपको याद ही करने पड़ेंगे, बिना याद के आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप इन्हें एक बार याद कर लीजिए या लिख लीजिए, लिख कर जितनी बार आप इनको देखेंगे आपको याद हो जाएंगे, लिख कर देखने से ही याद होंगे साथियों ये। चलिए कहाँ, वह कहाँ से, और एक का शब्द चिन्ह हमने सबसे पहली वीडियो में आपको बताया था, जब जो है अभ्यास स्टार्टिंग जो है कर दी थी हमने शब्द चिन्हों की, तो एक का शब्द चिन्ह है, तो वह कहाँ से एक, और ये तो सिंपल लिखा हुआ है, जय आ रहा हजार, वह कहाँ से 1000, रे ऊ पे आया रुपया। अब देखिए ये रुपया पढ़ा जाएगा, रुपये नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि एक ही मात्रा इस तरह से लगती है, वो यहाँ नहीं है, आ की मात्रा लगा रखी है। तो वह कहाँ से 1000 रुपया, पे आ और वह ए पावे, पे आ और वह ए पावे, वह कहाँ से 1000 रुपये पावे, जय ओ जो, वह कहाँ से 1000 रुपये पावे जो, तय ऊ मैं कह ऊ, तुमको का शब्द चिन्ह है दोस्तों ये, तुमको, तो ये शब्द चिन्ह आपको याद करने पड़ेंगे। वह तुमको, और दे का शब्द चिन्ह दोस्तों यहाँ पर है, वह तुमको दे। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया। और ये गुणा का निशान हम पूर्ण विराम के लिए लगाते हैं, तो वो हम यहाँ लगा देंगे। तो वह कहाँ से 1000 रुपया पावे जो तुमको दे। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस जो है हो जाएगा। इसको कर देते हैं इरेज और नेक्स्ट 6 नंबर की ओर हम बड़े आराम से चलते हैं। तो 6 नंबर में पहला आपको दिख रहा होगा, सॉरी 6 तो हो गया, 7 नंबर की ओर हम बढ़ते हैं। तो 7 नंबर में पहला आपको दिख रहा होगा, वह लिखा हुआ है, वह का शब्द चिन्ह है, याद कर लीजिए वह। अब कै आ न पे ऊ की मात्रा रह, कानपुर, ये तो आप बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। तो वह कानपुर, वह कानपुर, और ये शब्द है गया का दोस्तों, वह कानपुर गया। अब यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिएगा टॉपिक को। मान लीजिए लाइन है, यहाँ पर जब हम लिखते हैं तो क्या पढ़ा जाता है, वो भी आधे कै वाला क्या, और यदि यहाँ करते हैं तो पूरे कै वाला क्या पढ़ा जाता है। यही चीज़ यहाँ पर बनी हुई है, तो ये गया कैसे पढ़ी गई, तो ये शब्द चिन्ह है दोस्तों। और ये बिल्कुल सेंटेंस के अर्थ के अकॉर्डिंग हमें उठाने पड़ते हैं। जैसे कि देखिए वह कानपुर, अब इस वाले को तो छोड़िए क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं है बीच वाला, ये वाला देखें। तो वह कानपुर क्या काम करने गया, आगे सेंटेंस से समझेंगे तो शायद क्या भी हो सकता है, लेकिन
ऐसा नहीं है, यहाँ पर गया है, वह कानपुर गया। तो आगे जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो वह कानपुर गया ही हम इसे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग उठा लेंगे। तो वह कानपुर गया, ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब इससे आगे क्या लिखा हुआ है। तो वह कानपुर गया के बाद देखेंगे ये लिखा हुआ है वहाँ का शब्द चिन्ह है। अभी मैंने आपको बताया था वहाँ, और उसने का शब्द चिन्ह है वहाँ उसने, वहाँ उसने। ये सब चिन्ह आपको दोस्तों याद ही करने पड़ेंगे, बिना याद के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वहाँ उसने, और बहुत, ये होता है दोस्तों बहुत का शब्द चिन्ह, थोड़ा डार्क कर बहुत का शब्द चिन्ह इस तरह से होता है। और यही यदि हल्का होता तो पहले आप हो जाता। ठीक है साथियों। तो वहाँ उसने बहुत, और से ई की मात्रा सी, और ये होता है ऐसी का शब्द चिन्ह है, बहुत सी ऐसी, ये बहुत सी ऐसी। और देखेंगे ये गोल वाली बड़ी सी मात्रा है तो कहीं ना कहीं अंके बिंदु की आवाज़ निकालेगी। तो च ए की मात्रा जय, और ए की मात्रा चीज़ें, तो चीज़ें। तो यहाँ जब चीज़ें लिखेंगे तो ये बिंदु हम इस तरह से लगा देंगे, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था। चीज़ें, और द एक है ई देखी, तो चीज़ें देखी, यहाँ पर भी बिंदु इस तरह से लगा देंगे साथियों। ठीक है। तो इस तरह से हो गया वहाँ उसने बहुत सी चीज़ें देखी, वह कानपुर गया और वहाँ उसने बहुत सी चीज़ें देखी। अब इससे आगे पढ़ते हैं। जो जय, वो जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो उसने का शब्द चिन्ह है, जो उसने, यहाँ पर उसने का शब्द चिन्ह लगा हुआ था दोस्तों। जो उसने, यहाँ का शब्द चिन्ह आपको फिर मिल गया। तो जो उसने यहाँ, अब ये देखिए मैंने अभी बताया आपको डार्क होगा तो बाद, सॉरी बहुत, और हल्का होगा तो पहले पढ़ा जाएगा। जो उसने यहाँ पहले, जो उसने यहाँ पहले, और कै भै ई कभी, जो उसने पहले यहाँ कभी, और न है ई नहीं, नहीं पे फिर बंदा लगाया क्योंकि ओ की मात्रा मोटी सी लगा रखी है, नहीं देखी थी, द एक है देखी। अब देखिए यहाँ लगाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर भी इस तरह से मोटी लगा रखी है देखी और थी, और यहाँ पर डैश इस तरह से हम लगा देंगे। तो ये हमारा पूरा एक सेंटेंस हो गया। अब चलिए नेक्स्ट, इससे थोड़े आगे हो रहा है, भी काफ़ी लंबा है सेंटेंस, तो उसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इसे थोड़ा कर लेते हैं ऊपर। चलिए, तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब इससे आगे देखते हो तो यदि का शब्द चिन्ह भी मैंने आपको बताया इस तरह से होता है, तो यदि हो जाएगा। यदि के बाद देखेंगे यदि मैं, और जय आते आ जाता, ये आपको साफ चमक रहा होगा। यदि मैं जाता तो, तय हो की मात्रा तो, यदि मैं जाता तो मैं। अब देखिए यहाँ मैं का अर्थ थोड़ा समझ लीजिएगा। मैं, हम अपने आप को यहाँ पर वो बात कर रहा है कि मैं, यदि मैं वहाँ जाता तो मैं कुछ ना कुछ देखता, कुछ इस तरह से सेंटेंस का अर्थ निकलेगा। तो हम मैं इस वाले का प्रयोग करेंगे जो कि आई होता है, आई। तो इस वाले का नहीं करेंगे, सिंगल वाले का, इन इस वाले का नहीं करेंगे, क्योंकि ये जब होगा, जैसे कि मान लीजिए मैं नदी में नहा रहा हूँ, मैं नदी में नहा रहा हूँ, तो जब किसी में प्रीपोजिशन टाइप से वो यूज़ होगा तब जाके मैं का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा तो हम दो वाली मात्रा वाला प्रयोग करेंगे साथ ही, वो बिल्कुल सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा। तो यदि मैं जाता तो मैं, और ये क्या लिखा है, मैं भाई, मैं भी देखता, मैं भी दैएक था, मैं भी देखता। ये पूरा एक सेंटेंस हो गया साथियों। 7 नंबर कंप्लीट हो गया है। अब हम 8वें नंबर की ओर चलते हैं और 8 नंबर का देखने का प्रयास करते हैं। तो देखेंगे जय बना हुआ है इस तरह से, तो जहाँ का शब्द चिन्ह हो जाएगा। तो जहाँ ये तुमने का शब्द चिन्ह है दोस्तों, जहाँ तुमने। और गाय, मैंने भी आपको शब्द चिन्ह बताया था गाय का, इस तरह से हम गाय का शब्द चिन्ह है, आपको याद करना पड़ेगा। जहाँ तुमने गाय, पहले हम गाय लिखते थे इस तरह से, तो इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है। अब जहाँ तुमने गाय कै आ का, क्योंकि का शब्द चिन्ह है तो का पूरा हो जाएगा। जहाँ तुमने गाय का दान का शब्द चिन्ह मैंने अभी आपको ऊपर बताया। तो जहाँ तुमने गाय का दान शब्द चिन्ह आप एक बार देख लीजिएगा। जहाँ तुमने गाय का दान, और जो है दिया और था भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दिया था। तो ये पूरा इस तरह से कंप्लीट हो गया, जहाँ तुमने गाय का दान दिया था। अब चलिए इससे आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। आपको ये लंबा सा जो डंडा दिख रहा है ना, ये और का होता है साथियों, और का, हाँ ये जो होता है और का होता है इस तरह से। तो और तुम्हारे का शब्द चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, तुम्हारे, और तुम्हारे के बाद तुम्हारे बै आप है बाप, तुम्हारे बै आप है बाप, तुम्हारे बाप ने का शब्द चिन्ह दोस्तों, ने तुम्हारे बाप ने, ये क्या लिखा हुआ है, दाम का शब्द चिन्ह भी आप, यदि का और दाम का शब्द चिन्ह एक सा होता है, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें उठाना पड़ता है कि यहाँ पर दाम आएगा या यदि आएगा। तो ये और तुम्हारे बाप, यदि सेंटेंस जज नहीं रहा, यदि और तुम्हारे बाप ने दाम, तो आगे को शायद सेंटेंस जज जाएगा। तो दाम यहाँ कहीं ना कहीं करेक्ट है, तो हम दाम लिखेंगे। और तुम्हारे बाप ने दाम, खर्चा, खैर है चे आ खर्चा, ये तो आप सिंपली पढ़ सकते हैं। अब खर्चा
थे आ का शब्द चिन्ह है दोस्तों था, जहाँ तुम्हारे बाप ने खर्चा था। अब हम पूर्णविराम नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्रॉस का शब्द जो है चिन्ह दिया नहीं है। अभी और है ये सेंटेंस पूरा आगे को, तो और पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे फिर लिखा है वहाँ, वहाँ का शब्द चिन्ह आ गया वहाँ, वहाँ वहाँ उस का शब्द चिन्ह है दोस्तों। तो देखेंगे वहाँ उस, और ये जो होता है लाइन से इस तरह से काट के, लाइन के इस तरह से काट के जो बनता है वो पढ़ा जाता है हमारा दिन, वहाँ उस दिन, वहाँ उस दिन। और देखिए मैं का शब्द चिन्ह और भय भी और था, तो वहाँ उस दिन मैं अब देखिए मैं भी था। अब ये प्रीपोजिशन वाले मैं का प्रयोग नहीं हो रहा है, मैं भी था, यानी कि कोई ना कोई सब्जेक्ट वही लड़का था, लड़के की बात चले तो इस वाले मैं का प्रयोग हम करेंगे यहाँ पर। तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब 9 नंबर की ओर हम बढ़ते हैं। 9 नंबर को देखने का प्रयास करते हैं बड़े ही आसान शब्दों से। 9 नंबर को शुरू करने से पहले दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को साथियों। चलिए देखते हैं चले ओ चलो लिखा हुआ है यहाँ पर बड़े आसान शब्दों से। चले ओ चलो, यह बनाया और ऐसा काट दे तो यहाँ पड़ा जाएगा। चलो यहाँ, चलो यहाँ से का शब्द चिन्ह है। चलो यहाँ से आगे, इस तरह से जो लाइन के ऊपर इस तरह से बनता है यहाँ पर, तो आगे पड़ा जाता है। चलो यहाँ से आगे शब्द चिन्ह है दोस्तों ये। आगे चलें, चलें। अब देखिए चलें पे बिंदु वाली इस तरह से इन्होंने लगा रखी है मोटी सी, तो एक यहाँ पर इस तरह से हमें बिंदु लगाना पड़ेगा। चलो यहाँ से चलें, और फै ई की मात्रा फै, ये देखिए फै ई इस तरह से लिखा। फिर चलें, यहाँ से चलें, फिर और आएंगे। अब देखिए आगे और आएंगे के शब्द चिन्ह होते हैं दोस्तों ये लाइन के ऊपर मैंने आपको बताया इस तरह से जो बनते हैं। तो यहाँ तो जो हमने पढ़ा पहले आगे, और यहाँ पढ़ाया जाएगा आएंगे। तो देखो सेंटेंस को समझो। चलो यहाँ से आगे चलें, फिर आगे। यदि यहाँ पर भी हम इसे आगे पढ़ते ना तो सेंटेंस जच नहीं रहा था। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग पहले हम थोड़ा सा आगे तक पढ़ लेते हैं कि बन क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग शब्द चिन्हों का प्रयोग करते हैं। पहले से पहले आपको नहीं करना है, पहले समझना है उसके बाद करना है। तो चलो यहाँ से आगे चलें फिर आएंगे, बिल्कुल सेंटेंस बिल्कुल बढ़िया जच रहा है, बिल्कुल अच्छा सा लग रहा है, सार्थक सब जो है इसका मीनिंग निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पर हमारा सब कुछ सही है। चलिए आगे को देखते हैं थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, और देखेंगे अभी भई अभी, अभी रे ऊ पे या रुपया, अभी रुपया, अभी रुपया कौन। अब देखिए इस तरह से ऊपर होता है, देखिए इधर देखिए यहाँ मान लीजिए लाइन है, इधर होता है ऊपर बनता है तो कौन पढ़ा है, एक मिनट। यदि ऊपर होता है तो कौन पढ़ा जाता है, और नीचे होता है लाइन पे टच तो कुछ, तो ऊपर है तो कौन पढ़ा जाएगा। अभी रुपया कौन, अभी रुपया कौन। और देता का शब्द चिन्ह है दोस्तों, रुपया कौन देता, और है का शब्द चिन्ह है दोस्तों तो है, अभी रुपया कौन देता है। आज का टॉपिक हमारा समाप्त हो गया साथियों। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो ना तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को साथियों, और बेल आइकन भी आप प्रेस कर लीजिएगा साथियों। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए साथियों।